हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। एक बार फटाक से आ जाइए मेरे पुत्र और बताइए आपकी क्लास लाइव हो गई या नहीं। एक बार पहले कमेंट करके मुझे ये बता दें क्लास लाइव हो गई है। पहले कमेंट करके फटाक से बता दें सर क्लास लाइव हो गई है। फटाफट गोली की रफ्तार से मुझे बस ये बता दें। क्लास लाइव, क्लास लाइव। चलो देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है हम नाउन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका ये लास्ट टॉपिक होगा, बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिनका ये नाउन टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो नाउन के बाद मेरे साथ प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन के बाद उन्हें डिटरमिनर पढ़ना है और एडजेक्टिव पढ़ना है, तब उनका बैच, उनके सिलेबस खत्म होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाउन के बाद सिलेबस जिनका खत्म हो जाएगा, जिनको 115 कोड हमने दिया हुआ है, और एक बच्चे हैं जिनको 01 कोड मिला हुआ है, बैच कोड 01 मिला है, एक इनको कोड 115 मिला है, उनका खाली नाउन रहता है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट है। और एक हमारा बैच कोड 1 है जिनका प्रोनाउन डिटरमिनर एडजेक्टिव के बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात बेटा, शाम को 4 बजे आज भी और कल भी मैंने ली थी क्लास 10 की क्लास नंबर 2 होगी। तो अब मैंने वो टॉपिक वाइज जो आपका पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आज 4 बजे वो क्लास होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नाउन। बेटा नाउन की खासियत है, खासियत क्या है, आप में से कोई भी बच्चा नाउन वीओडी क्लास से ना देखे। आप में से कोई भी बच्चा वीओडी से नाउन ना देखे। क्यों? उसका एक डिफरेंस है बेटा। होता क्या है पुत्र, जब मैं नाउन पढ़ाता हूं उन स्टूडेंट्स को जो एकदम नए होते हैं, नाउन जब पढ़ाया जाता है एकदम न्यू स्टूडेंट्स को, जिनको ग्रामर का जी तक भी अभी तक नहीं पता है, पहली बार अब वो कोचिंग पे आके बैठे हैं, तो बेटा जब उनको नाउन पढ़ाया जाता है तो हर एक छोटी बात बताई जाती है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, फलाना क्या, ढिमकाना क्या, वो सब चीजें बताई जाती हैं बच्चों की तरह उली लिली उली लिली करके। लेकिन आप हैं पुराने पापी जिन बच्चों का सारा सिलेबस क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपके पास एक छोटी सी चीज क्या होती है कि आपको नए बच्चों की तरह ओले लेले करना नहीं होता, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा सकते हैं। यह नहीं बताना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने जाती, ठीक है, ये नहीं बताना पड़ता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पढ़ाई जाती हैं, क्या कैसे पहचानी जाती हैं, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब ये आवश्यकता नहीं होती है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है मेरे बच्चे नाउन पढ़। तो वीओडी से क्यों मना कर रहे हो गुरुजी हमें पढ़ने? क्योंकि बेटा वीओडी में हो सकता है नाउन की 7 से 8 क्लासेस रही होंगी, हमारी यहां पर नाउन की 4 से 5 क्लास लगनी है बेटा, आपका नाउन कंप्लीट। ये डिफरेंस आ जाएगा। तो वीओडी से पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे ये तो पता है गुरुजी क्यों? क्योंकि उसमें वो बेसिक भी बताया जाता है। तो ऑब्वियसली है, आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आप इस बात को समझेंगे। एक उन बच्चों को नाउन पढ़ाना जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और एक कंप्लीट सिलेबस के बाद बच्चों को नाउन पढ़ाना, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो मैं हमेशा अपने लहजे से चलता हूं कि हाँ इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि उनको पढ़ा, ठीक है, तो आप चीजों को जल्दी कैच करेंगे। तो कई बार बच्चों कहता है ओले गुलूजी, हाँ तो हमने ना जब नाउन देखा ना वीओडी में, हाँ तो उसमें 7-8 क्लास थी, हाँ इसमें 4-5 क्लास थी, सर हमें कम पढ़ा दियो क्या? भाई तू वीओडी से पढ़ ले बेटा, कंटेंट सेम है। मैंने बोला ना डिफरेंस जो आता है वो हमेशा इन बच्चों को पढ़ा रहे हो कि उनको पढ़ा रहे हो, उस तरीके से आपके पास डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो आपको सारी चीजें, ठीक है, इसमें जो मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी कि आपने सारे टॉपिक करने के बाद आप नाउन पढ़ रहे हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो नाउन को बिल्कुल एक पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, बट मैंने बोला ना बेटा आप चीजों को जल्दी कैच करोगे, वो चीजों को लेट कैच करते हैं, सिंपल सी फैक्ट। डन है? चलिए जी महाराज आगे बात करते हैं। हेडिंग डाल ले बेटा, नाउन कॉपी पेन कर ले जी तैयार। हेडिंग डाल ले नाउन, कॉपी पेन कर लो जी तैयार। अरे शिव वॉल्यूम लगा देना।
चलो बेटा ध्यान से सुनिए बच्चे, नाउन को अगर हम देखें तो नाउन सबसे पहले सर आया कैसे, मतलब कैसे बना, तो साथ साथ कॉपी करिएगा। देखो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है बेटा, लैंग्वेज किससे बनी है? साउंड से बनी। और साउंड्स की रिटर्न फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? लेटर। आपको पता है टोटल 44 साउंड्स होती हैं, लेकिन लेटर हमारे 26 होते हैं। साउंड्स ज्यादा होती हैं बेटा, लेटर्स हमारे पास कम होते हैं। साउंड्स ज्यादा होती हैं, लेटर्स हमारे पास कम होते हैं। साउंड्स तो 44 है, लेकिन लेटर्स हमारे पास क्या है बेटा? 26 है बस। साउंड 44 है, लेटर 26 है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है मेरे बच्चे, जो हम बात करते हैं साउंड्स की, तो सेम साउंड्स को प्रोड्यूस हम डिफरेंट लेटर से कर लेते हैं। जैसे छोटी लिखना है तो ये, बड़ी लिखना है तो डबल ई कर लेते हैं, तो उन्हीं लेटर से काम चला लेते हैं। अब ओ बेटा, ओ की भी साउंड निकालता है, आ की भी साउंड निकालते हैं। जैसे काव, काव, आओ, ओ तो आउल, तो इसी से हम जोब, ओ की भी साउंड निकाल लेते हैं, आ की भी साउंड निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? अच्छा, कुक डबल ओ कर लेते हैं। तो इसीलिए जो आप लेटर्स कहते हो, लेटर्स साउंड्स की रिटर्न फॉर्मेशन। तो साउंड तो 44 होती हैं, वो हमें नहीं पढ़नी क्योंकि हमें सिंगर नहीं बनना। सिंगर्स बेटा 44 की 44 साउंड पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सिंगिंग करनी, हर तरीके से बोलना सीखना है। लेकिन हमारे काम के हैं लेटर्स। अब जैसे साउंड्स भी दो होते हैं बेटा, वावल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसलिए लेटर्स भी दो निकलते हैं, एक तो वावल लेटर्स और एक कॉन्सोनेंट लेटर्स। बेटा अगर हम वावल लेटर्स की बात करें तो 5 होते हैं, ये 21 होते हैं। लेटर्स में आप जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू होते हैं, ये 21 बाकी बच गए। दूसरी बात मेरे बच्चे, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड्स भी होती है। पता है वावल साउंड्स होती 20 हैं, साउंड्स 20 होती हैं, लेकिन लेटर्स 5 होते हैं। बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट्स बच के बेटा, जैसे बी है, सी है, डी है, बाकी जो जेड तक भी जितने बचे, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स बच गए। ठीक है पुत्र, आपने बोला सिंपल है, सिंपल। बेटा एक बार कमेंट करना, क्लास चल रही है ना लाइव ढंग से? कमेंट कीजिएगा एक बार, क्लास चल रही है लाइव? एक बार कमेंट कीजिएगा। अच्छा चल रही है ना? ठीक है ओके। एक दो बच्चे को साला ब्लॉक मरवाना पड़ेगा, इनको बदतमीजी से बाहर नहीं आएंगे। लास्ट नहीं चल रही है, खामा खा कमेंट कर लेते। चलो बेटा ध्यान से। तो हमने क्या बोला? दो तरीके से साउंड होगी, लेटर्स बन गए। अच्छा बेटा, लेटर्स के बाद क्या बना है? वर्ड। भाई वर्ड क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। आप लेटर्स के एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड। इसलिए वर्ड को क्या बोल दिया जाता है? मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंग लिख दिया मैंने, मीनिंगफुल लिखना बेटा कंप्लीट। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स को आप बोल देते हैं वर्ड। बेटा जी इस वर्ड की ही निकल के आती है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वर्ड्स की ही हमारे पास निकल के आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं बेटा, आप उसमें क्या पढ़ते हो? नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जो नरेशन में आपने पढ़ा, और इंटरजेक्शन जो नरेशन में आपने पढ़ा। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो नरेशन में आपने पढ़ा। प्लस एक अलग से स्टार लगा के लिखिएगा डेटरमिनर, जो कि बेटा
हिस्सा होता है, स्टार इसलिए लगवा रहा हूं, जो कि हिस्सा होता है एडजेक्टिव का, लेकिन हमें वो सेपरेट भी पढ़ के चलना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। फिर एक डिफरेंट वर्ड एक सेंटेंस में किस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज हो सकता है, उसको हम जानते हैं। अब आप ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हो बेटा। मैंने बोला ना, कुछ बच्चों का खाली नाउन रहता है, कुछ का नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर और एडजेक्टिव रहता है, बाकी वो सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। इंटरजेक्शन मैंने आपको नरेशन में बताया था, ठीक है, उतना छोटा सा होता है। तो ये चीज हमारी हो चुकी। अब यहां डिफरेंस आता है बेटा, एक वो बच्चा जो पहली बार नाउन पढ़ रहा होता है, तो मुझे उन्हें हर एक बताना पड़ता है कि एडवर्ब क्या होती है, उन्हें बताना पड़ता है बच्चों को एडजेक्टिव क्या होता है, उन्हें बताना पड़ता है कंजंक्शन क्या होता है, उन्हें बताना पड़ता है प्रेपोजिशन क्या होता है, लेकिन आपको ये चीजें नहीं बतानी। दिस इज द डिफरेंस। तो मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको क्या बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आइडेंटिफिकेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। और इंपॉर्टेंट है बेटा आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की। क्यों? क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में तो 10 नंबर की आती है, बाकी अदर एग्जाम में 1-1 नंबर की आ जाती है, पूछ लेता है कभी कभार। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड। तो यहां से लैंग्वेज जब स्टार्ट हुई, तो यहां आके हम पहुंचे हैं बेटा कौन से टॉपिक पे, नाउन टॉपिक की उत्पत्ति ऐसे हुई है कि हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना स्टार्ट करें। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें नाउन मिल गई, तो वहां से हमने नाउन को जो है पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब हेडिंग हमारी क्या डलेगी बेटा, नाउन। ठीक है जी, तो यहां तक हुआ कॉपी। स्क्रीन चेंज करूं बेटा, फटाक से कॉपी कर। ठीक है पाजी बेटा, ये समय बच गया। और आपको क्या लग रहा है बेटा, 1 घंटा लगता है मुझे उन्हें बताने में 1 घंटा लगाता है, क्योंकि नया बच्चा तो एडवर्ब को पकड़ भी नहीं पाता क्या होता है। चलो, तो अब हमने क्या करनी है शुरुआत, नाउन क्या होता है बेटा, नाउन सिंपल सी चीज है बेटा। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, नेमिंग वर्ड मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। बेटा किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ एनीथिंग। नेमिंग वर्ड का मतलब नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, चाहे, ठीक है, चाहे वो नाम मेरे बच्चे किसी विजिबल चीज का हो, चाहे वो नाम मेरे बच्चे किसी भी ऐसी चीज का हो जो सिर्फ फील ओनली है, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता। गुस्सा दिखता है, नाउन तो है नहीं। हैप्पीनेस दिखती है बेटा, नहीं। एंगर दिखता है, नहीं सर, सिर्फ महसूस करने वाली चीज है, तो उसको भी, और चाहे वो चीज दिखाई दे या ना भी दिखाई दे। दिखाई देने में कौन आ गया बेटा, जैसे पीपल, इंसान जो दिखाई देते हैं, और अदर्स। दूसरे अदर्स में बेटा कोई भी है, एनिमल है, ठीक है, थिंग्स है, वो बाकी चीज यहां पर आ गई। ठीक है, एनिमल है, थिंग्स है, बाकी यहां आ गई जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है। एनिमल है, थिंग्स है, ठीक है, इवन प्लेस है, ये हमें दिखाई देते हैं ना, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, पीपल, ये सब दिखाई देने वाली चीज में आ गई। बाकी जो बचे वो किस में आ गए बेटा, फील ओनली, जिन्हें देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते। हवा, एयर सिर्फ महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती बेटा, तो वो भी इसमें आ गए। तो नाम किसी का भी हो तो नाम। अब इसको, नाम को सेंटेंस में पहचानने के लिए, कि नाउन को हम सेंटेंस में आखिरकार पहचाने कैसे, उसके लिए एक हिंट तैयार की गई है। कैसे, देखो बेटा, सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो जब इंसान को आप सेंटेंस में यूज करोगे, तो या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे बेटा, या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। तो या तो आप इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे, या आप इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। ऐसे ही आप इसे बेटा या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे, या मेरे पुत्र आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। भाई नाउन को यूज करना है या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। ठीक है, तो किसी भी इंसान का नाम अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो पक्का बेटा उस इंसान का नाम निकलवाने के लिए आप हु का रिप्लाई बोलोगे। वो भी तो प्रोनाउन ही होता है। हु कहता है मोहित आया था कल, हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, मोहित आया था। तो सब्जेक्ट की पहचान होती है बेटा, हमेशा वो किसका रिप्लाई होता है, हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, क्योंकि इंसान है ना। और ऑब्जेक्ट हो तो हु या होम का रिप्लाई, होम का रिप्लाई। क्यों, कैसे, जैसे बेटा सब्जेक्ट में आप क्या यूज करते हो, ही, और ऑब्जेक्ट में आप क्या यूज करते हो, हिम, यही तो करते हो आप।
इसलिए हु और होम वो बदल जाता है। चलो आप यहां के बाद इसके नीचे एग्जाम्पल कॉपी करोगे। जैसे मैंने बोला बेटा सुनील हेल्प्ड मोहित, सुनील ने मोहित की मदद की थी। मुझे बताओ, सुनील भी नाउन है, मोहित भी नाउन है। सुनील क्या है बेटा? सब्जेक्ट। मोहित क्या है? हेल्प का ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या है? नाउन। और ये भी क्या है? नाउन गुरुजी। तो ये सब्जेक्ट है तो किसका रिप्लाई होगा? हु का रिप्लाई। और ऑब्जेक्ट है तो किसका रिप्लाई होगा? होम का रिप्लाई। क्योंकि इंसान है बेटा, इंसान को व्हाट थोड़ी ना बोल दोगे आप। बोलोगे हु हेल्प्ड मोहित, किसने मदद की थी मोहित की? आपने बोला सुनील हेल्प मोहित। सुनील हेल्प हुम, सुनील ने किसकी मदद की थी? मोहित की मदद की थी। तो किसी के मुंह से अगर किसी का नाम आपने सुनना है तो आप कौन शब्द का यूज करोगे? कौन आया था, किससे मिला था, किसने कहा था, ठीक है ना? कौन आया था, किसने की थी तेरी मदद, किसने खरीदा था ये सामान, ठीक है? कौन, ठीक है? सुनील किसको जानता है, सुनील किससे मिला था। तो जो भी आप एग्जाम में देखोगे किसकी मदद की थी, किसको लेटर लिखा था, तो जो भी वो एक्सप्लेनेशन जाएगी वो ऑब्जेक्ट। तो कौन शब्द बनता है बेटा? सब्जेक्ट का रिप्लाई। और किसे, किसको, किन्हें, ये सब ऑब्जेक्ट का रिप्लाई। तो सेंटेंस में हु और होम का रिप्लाई नाउन होगा इंसान के केस में। लेकिन बेटा हम क्या करते हैं, चीजों को, जैसे मेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट बोलूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा हु आर यू। इंसान को हु बोलते हैं बेटा, कौन है आप। ऐसा ही इंसान को व्हाट बोलना बड़ा चीप लगेगा। व्हाट आर यू, क्या है भाई तू, व्हाट नहीं बेटा, ठीक है? इंसान को हु या हूं, और बाकियों के लिए आप बोलते हो व्हाट। बेटा व्हाट सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो बदलता नहीं है, सेम रहता है। जैसे एक बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल लिखा, एप्पल्स वर, ठीक है, एप्पल्स वर इटन बाई हर, उस लड़की के द्वारा एप्पल्स खाए गए थे। तो व्हाट वर इटन बाई हर? एप्पल्स। तो एप्पल्स क्या हो गया बेटा? नाउन। क्या था? सब्जेक्ट। तो किसका रिप्लाई था बेटा? व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी थी। तो ही बॉट व्हाट, ही बॉट व्हाट। तो आपने बोला, मैंने बोला बेटा ही बॉट बुक्स, ही बॉट बुक्स। तो ही बॉट व्हाट बुक्स, तो ये बुक्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या है? नाउन। लेकिन किसका रिप्लाई बेटा? व्हाट का रिप्लाई। आगे देखो, अब कोई भी ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, सर उसको क्या पुकारें? उसको भी व्हाट ही पुकारो बेटा, व्हाट। तो व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं बदलता, व्हाट का व्हाट ही रहता है। तो व्हाट का रिप्लाई। तो बेटा किसी के भी मुंह से किसी का नाम सुनना है तो बोलो कौन, किसे, या बाकी चीज हुई, कोई भी जानवर हो तो व्हाट, फिर आप सीधा व्हाट बोलते हो। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं बेटा नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, हाँ, तो ये पक्का पता है किसका रिप्लाई? हु का रिप्लाई सेंटेंस में, सेंटेंस में हुम का रिप्लाई, और सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। ये नाउन की बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है। व्हाट का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई, बस। क्या होगा? या तो एज ए सब्जेक्ट होगा या एज एन ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ये कहानी बनती। चलिए जी, जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, हाँ, इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। तो अब आप इतने अच्छे लेवल पे चीजें पढ़ चुके हो कि आपको ये पता बेटा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी नाउन हो। ऑनेस्टी क्या है? पॉलिसी। तो क्या हुआ? नाउन हो। बेस्ट क्या एडजेक्टिव है सर? द क्या है? आर्टिकल है सर। इज क्या है? वर्ब है सर। तो आपको तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पता ही है पुत्र भाई। बेस्ट पॉलिसी है, पॉलिसी कैसी? बेस्ट है, तो बेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया। द क्या है बेटा? आर्टिकल होता है। ये क्या है? वर्ब है बेटा। ये क्या है? नाउन है। और ये ऑनेस्टी यहां किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज व्हाट? पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? द बेस्ट पॉलिसी। तो आप इसको ऐसे लिख रहे हो। तो आप जब इन तरीके से चीजों को देखते हो पुत्र, तो आप अपने आप से बेफिक्र हो जाते हो। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसका नाम बेटा? किसी का भी नाम, चाहे वो चीज दिखाई दे या ना दिखाई दे। दिखाई देने में प्लेस है, पर्सन है, थिंग है, एनिमल है, ये आ गया। ना दिखाई देने में फील ओनली है सर। सेंटेंस में नाउन कैसे पहचानोगे बेटा? सर हु का, होम का है, व्हाट का रिप्लाई होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा। गुरुजी कॉपी करो बेटा। आपको पता है नए बच्चों को इतनी बात बताने के लिए मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। क्यों? आज की एक क्लास हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनको आइडेंटिफिकेशन भी बतानी पड़ती है बेटा।
ये वर्ब कैसे है, ये आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे बना ये, क्योंकि भाई नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा, इन चीजों में इस वक्त लगता है। कोई डाउट छूट को यहां तक बताइए कमेंट करके एक बार। क्लास फर्स्ट क्लास है ना बेटा, रनिंग बताते चलिएगा। तो नाउन आइडेंटिफिकेशन मस्त तरीके से तैयार हुई आपकी, नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका। इसलिए मैंने आपको मना किया कि बेटा वीओडी से नाउन मत देखना, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। मुझे पता है ना पुत्र आपको क्या पढ़ाना है, मुझे पता है क्या स्किप करना है, कौन सी चीज नहीं बतानी, मुझे फालतू टाइम पास नहीं करना, मुझे पता है। वीओडी से देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आप एक ही क्लास में बोल रहे हो, आप बोलोगे गुरुजी जो आपने 15 मिनट में बताया वहां तो 1.5 घंटे में बताया। बेटा फर्क पड़ता है ना, सारे सिलेबस के बाद नाउन पढ़ना और वो चीज बहुत फर्क होता है पाजी। तो क्यों टाइम पास करोगे आप, वीओडी में पता चला तुम 8 क्लास में 10 क्लास में नाउन पढ़ रहे हो, और स्पीड का भी फर्क है बेटा। ठीक है चलो मेरे बच्चे, अब जरा आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, एक चीज नोट लिखिएगा बेटा, जरूरी नहीं है कि नाउन ही दिखाई दे। हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा नोट में, अरे यार आजा इरेजर, नोट करके लिखना बेटा, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बेटा एक नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन यूज कर लिया जाता है, इसलिए बच्चे हम कहते हैं सर आपने कहा हु होम वट का रिप्लाई नाउन होता है। हाँ तो हो सकता है पुत्र उसकी जगह प्रोनाउन भी आ जाए। कैसे, देखो जैसे आपने अभी भी लिखा था सुनील हेल्प्ड मोहित, तो सुनील ने मोहित की हेल्प की थी। हाँ तो सुनील भी नाउन है बेटा और मोहित भी नाउन है, लेकिन क्या पता बेटा ये आ जाए ही हेल्प्ड हर, उसने उस लड़की की मदद की थी, उसने एक लड़की की मदद की थी। तो हो सकता है बेटा हु का रिप्लाई प्रोनाउन भी हो जाए। आप बोलो सर हु और होम का रिप्लाई आपने तो कहा था नाउन होता है, लेकिन गुरुजी ये तो प्रोनाउन है। हाँ क्योंकि बेटा नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन यूज होता है, नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन आता है, तो अगर वह आ सकता है, इसलिए हु होम वट का रिप्लाई प्रोनाउन भी हो सकता है। अच्छा असल में हु होम वट क्या है, प्रोनाउन ही तो है। हु क्या है, प्रोनाउन है। हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, तो उस इंसान का नाम थोड़ी ना कह रहे हो आप, तो प्रोनाउन ही तो है। अगर आप एक सेंटेंस में ये भी लिख देते हैं बेटा हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, तो ये क्या है, नाउन है। नहीं, हु तो प्रोनाउन है ना बेटा, क्योंकि इंसान का नाम नहीं लिखा आपने, पूछा क्वेश्चन पूछा कौन आया था कल। ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहा है तू, तो व्हाट लिखा थोड़ा ना क्या खा रहा है तू, नाम थोड़ा ना लिखा उसका, तो हो सकता है पुत्र नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाए। पहली बात, पहला नोट। दूसरा नोट, ये बात याद रखिएगा बेटा, वर्ड का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करेगा। वर्ड का यूज, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। वर्ड का यूज जो है ना बेटा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। पहले से मत बोलो ये क्या है, होम क्या है, नाउन या एडवर्ब। सर सेंटेंस में पता चलेगा सर, होम दोनों हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला माई होम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, मेरा घर मेरे द्वारा साफ कर लिया गया है। माई होम, तो ये नाउन हुआ, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है सर यहां पर। माई होम, माई क्या है बेटा, डेटरमिनर कहो या एडजेक्टिव कहो मेरे बच्चे, इसका एडजेक्टिव हो गया सर ये तो माई, ये तो इसका एडजेक्टिव कहो, इसको डेटरमिनर भी कह सकते हैं बेटा, आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये सब्जेक्ट है। हाँ तो ये तो नाउन है सर यहां पर होम, माई होम, मेरा घर मैंने साफ कर लिया है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं अगर ऐसे लिख दूंगा ही रीच्ड होम ऑन टाइम, वो घर समय पर पहुंच गया था। अब मेरे शेर एक बात बता, अब ही रीच्ड, ये क्या हुआ, एक्शन। ही रीच्ड वेयर, कहां पहुंचा था, होम, तो ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, नहीं सर, ही रीच्ड व्हाट। और बेटा व्हाट का देखो, व्हाट हैज बीन क्लीन बाय मी, माय होम, सही है। लेकिन यहां पर क्या आया, अरे गुरुजी ये तो बात अलग हो गई। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये होम क्या है, नाउन या एडवर्ब, एडवर्ब। तभी तो मेरे शेर, अब लव नाउन भी हो सकता है, लव वर्ब भी हो सकती है। मैंने बोला लव इज एवरीथिंग फॉर मी, प्यार मेरे लिए सब कुछ है, नफरत नहीं।
यार नाउन है बेटा, यहां व्हाट इज एवरीथिंग फॉर मी, लव। अच्छा मैं बोलूं आई लव माई कंट्री, अब लव क्या है, वर्ब। इसीलिए मैंने क्या कहा बेटा, वर्ड का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। पहले से मत रटो कि लव नाउन है कि वर्ब है, होम एडवर्ब है कि नाउन है। हमें क्या पता कौन क्या है, हमें क्या पता कौन क्या है। सेंटेंस के हिसाब से बताई जाती है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। आप पहले से मत रटो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब होती है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। सेंटेंस में मैं पूछूं ये क्या है, आप बता दो। ये चीज है मेरे बच्चे, क्योंकि सेम शब्द क्या पता डिफरेंट रोल प्ले कर ले, और आप खामखा पेपर में रट के डायरेक्ट ये कह दे भाई ये तो ये है, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, तो नाउन आइडेंटिफिकेशन में एक ही पड़ाव हमारा ये है मेरे बच्चे। तो सर आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन पता चल गई सर, हु का, व्हाट का और हुम का रिप्लाई नाउन, और एडवर्ब कहां, क्यों, कैसे, कब, ये सब क्या है बेटा, एक्शन कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है बेटा, प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, चलो पुत्र, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़नी है अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है शेर पुत्र, ये हो गया कॉपी। अगली हेडिंग है मेरे बच्चे, कहां डालूं हेडिंग, यहां डाल दो, नाउन फ्रेज, यहां डाल दो। ये कॉपी हो गया होगा ना आपका तो यार, तो अगली हेडिंग यहां डाल दो। अगली हेडिंग हमारी नाउन फ्रेज। सर नाउन फ्रेज क्या होती है बेटा, बड़ा आसान। देखो फ्रेज का मतलब होता है बेटा, फ्रेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। देखो बेटा वर्ड क्या था, लेटर्स का समूह, फ्रेज क्या है, शब्दों का समूह। तो नाउन फ्रेज में पता है आपको क्या नजर आ जाएगा, नाउन फ्रेज में आपको नजर आएगा बेटा कि आपको एडजेक्टिव, डेटरमिनर कह लो, या डेटरमिनर जो नाउन के लिए यूज होते हैं बेटा, या आर्टिकल कह लो, ये नजर आएंगे, प्लस आपको एक मेन नाउन नजर आ जाएगा। मेन नाउन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आएंगे तो पप्पा के लिए, पप्पा कौन है इनका, मेन नाउन। तो जब आप खाली नाउन देखते हो तो वो नाउन है बेटा, लेकिन मेरे बच्चे जब आप नाउन के साथ उसका जुड़ा एडजेक्टिव, डेटरमिनर या आर्टिकल का एक पूरा परिवार देखते हो, ये पूरा परिवार ही तो है बेटा। हां, तो इस पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। कैसे गुरुजी, चलो मेरे बच्चे बताता हूं। देखो अगर मैं ये बोल दूं आई हैव रिटन स्टोरीज, बताओ आई हैव रिटन व्हाट, स्टोरीज, तो व्हाट का रिप्लाई स्टोरीज, तो खाली एक नाउन है मेरे बच्चे यहां, स्टोरीज खाली एक नाउन है, नाउन फ्रेज नहीं है बेटा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं आई हैव रिटन, मैंने लिखी है, आई हैव रिटन, हां आई हैव रिटन सम, ठीक है, आई हैव रिटन सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आई हैव रिटन सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ओ भाई साहब देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया बेटा, उससे पहले डेटरमिनर कहो या एडजेक्टिव कहो, उससे पहले एडजेक्टिव लिख दिया। हाँ, तो ये हमारा मेन नाउन है। लिखी मैंने स्टोरीज ही है, लेकिन स्टोरीज को मैंने एडजेक्टिव्स और दे दिए। तो अगर इन तीनों को मैं एक साथ देखूंगा बेटा, तो इन तीनों को मैं अलग अलग बोलूंगा तो मैं इसको डेटरमिनर या एडजेक्टिव कहूंगा मेरे बच्चे। हाँ, इसको भी मैं क्या कहूंगा, एक और एडजेक्टिव है भाई। ये किसके लिए, स्टोरीज के लिए, ये भी किसके लिए, स्टोरीज के लिए। तो मेन तो स्टोरीज ही है, तो मैं अलग अलग बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बेटा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। और इन तीनों को एक साथ देखूंगा तो मैं कह दूंगा ये नाउन फ्रेज है गुरुजी। क्योंकि नाउन फ्रेज वही होती है बेटा, उसका मेन नाउन और उसके साथ जुड़े हुए एडजेक्टिव्स को जब आप एक साथ देखते हो तो वो नाउन फ्रेज होती है। चल, मैंने कहा वो गा रहा है, ही इज सिंगिंग, हाँ, माई फेवरेट सॉन्ग। मुझे बताओ इसमें नाउन फ्रेज कौन सी है बेटा, इसमें बताओ नाउन फ्रेज कौन सी है, वो गा रहा है, ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। मुझे बताओ पुत्र इसमें नाउन फ्रेज कौन सी है। आपने बोला गुरुजी मिल गई, कौन सी मिल गई, देखो सर सॉन्ग हुआ नाउन, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव हुआ, आप इसको भी एडजेक्टिव या डेटरमिनर कह सकते हो। तो ये तीनों मिलकर सर नाउन फ्रेज हो गई। बस बेटा ये होती है नाउन फ्रेज और कुछ नहीं, ये होती है मेरे पुत्र नाउन फ्रेज और कुछ नहीं।
तो नाउन फ्रेज की भी जो कहानी है आपको बेहद ही आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी। और कुछ नहीं, ये होती है बेटा नाउन फ्रेज। तो आपको क्या पता चला, नाउन क्या होता है, आपको क्या पता नाउन फ्रेज क्या होता है। इसी तरीके से सीखो बेटा नाउन क्लोज क्या होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज पैसिव वॉइस में भी तो काम आई थी आपके नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होती है? ठीक है, पहली बात तो क्लोज क्या होती है सर? बात होती है, जो मैंने आपको कंजंक्शन टॉपिक में बताई थी। एक बात होती है। क्लोज का मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट। ठीक है, क्लोज का क्या होती क्या है बेटा? क्लोज तो याद है ना सबको, लिखवाऊं? क्लोज क्या होती है? क्लोज होती है मेरे बच्चे, क्लोज होती है अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जिसके पास अपना एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, अपनी क्या होती है? वर्ब या बाकी की कहानी। नाउन क्लोज क्या होती है? नाउन क्लोज क्या होती है ना बेटा, नाउन क्लोज बराबर, नाउन क्लोज में पक्का आपको एक कंजंक्शन दिखाई देगा बेटा। हाँ, और उस कंजंक्शन के अलावा आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा और आपको एक वर्ब नजर आएगी और बाकी कहानी हो भी सकती है, नहीं भी। और ये मिलकर क्या कहलाएगी? क्लोज। और ये मिलकर पक्का किसका रिप्लाई बनेगी बेटा? व्हाट का रिप्लाई। तो वो नाउन क्लोज बन जाएगी। 100% नाउन क्लोज मतलब पूरी एक बात नाउन की तरह काम करेगी। सर पूरी बात नाउन की तरह कैसे काम करेगी? देख बेटा, बड़ा आसान है। अगर मैं ये कह रहा हूं आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं। आई नो हूं, किसको जानता हूं? राहुल। तो एक नाउन है। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूं। आई नो व्हाट दिस प्लेस, नाम है। अगर मैं ये कहूं बेटा आई नो, ध्यान से सुनेगा, आई नो योर, आई नो योर फेवरेट प्लेयर, मैं आपके फेवरेट प्लेयर को जानता हूं। आई नो योर फेवरेट प्लेयर, मैं आपके फेवरेट प्लेयर को जानता हूं। अगर मैं कह रहा हूं मैं आपके फेवरेट प्लेयर को जानता हूं, तो बेटा अब मैंने नाउन की जगह पूरी की पूरी क्या लिख दी? नाउन फ्रेज। ऐसी तो है, देखो, आई नो क्रिकेट, आई नो राहुल, तो मैं राहुल को जानता हूं, नाउन। आई नो योर फेवरेट प्लेयर, नाउन फ्रेज। देख लो, वर्ब है तो ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट, पूरी नाउन फ्रेज। लेकिन बच्चे अगर मैं ये लिख दूं आई नो, हाँ, आई नो दैट ही इज अ थीफ, मैं जानता हूं कि वो एक चोर है। अब देखो मेरे शेर, यही तो कह रहा था, ये क्या है? कंजंक्शन, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये आगे जो भी भसड़ एडजेक्टिव है तरीके से। आई नो आई ही इज अ थीफ, अरे ये लिखाना भूल गया मैं। आई नो ही इज अ थीफ, मुझे पता है कि वो एक चोर है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? नाउन। लेकिन मेरे पुत्र ये सारी चीज मिलकर क्या है? अरे गुरुजी ये तो नाउन क्लॉज है। कैसे? देखो बेटा, आई नो व्हाट, आई नो क्रिकेट, आई नो व्हाट क्रिकेट। I know your favorite game. I know what? Your favorite game. Noun phrase. I know that he is a thief. मैं जानता हूं क्या? यही कि वो चोर है। तो ये पूरी बात इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही तो बन रही है बेटा। तो अब ये क्या है? नाउन क्लोज। तो अब ये नाउन क्लोज क्या है? ऑब्जेक्ट। ये नाउन फ्रेज क्या है? ऑब्जेक्ट गुरुजी। और ये नाउन कहां क्या है? ऑब्जेक्ट गुरुजी। तभी तो मैंने कहा, तो नाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए बेटा नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, तो सब्जेक्ट भी हो सकती है। तभी तो मेरे पुत्र ये पैसिव वॉइस में काम आता है। देख मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये बनेगा दैट ही इज अ थीफ, दैट ही इज अ थीफ इज नॉन टू मी। अरे याद आ रहा है वो चैप्टर, हर हर। तो अब ये पूरी की पूरी मेरे बच्चे नाउन क्लॉज क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई जमूरे। देख बेटा, अब मैं बोलूं योर फेवरेट प्लेयर इज नॉन टू मी, तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन जाएगी। राहुल इज नॉन टू मी, तो राहुल सब्जेक्ट बन जाएगी। तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तब आपको नाउन पहचानना आ गया, नाउन फ्रेज पहचानना आ गया, नाउन क्लोज पहचानना आ गया, और ये पता चला कि तीनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है। तो यही तो चीज मेरे बच्चे पैसिव वॉइस में काम आई थी हमारी। बताओ, आया नाउन पढ़ के मजा है छोरे?
कोई डाउट है बेटा? पैसा कोई डाउट है क्या? यहां तक बता देना बेटा। फटाक से चीते की रफ्तार की तरह कॉपी कर लो मेरे शेर। नाउन फ्रेज एक बार और बता बेटा। नाउन फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। इसमें कितने, जब नाउन तो होता ही है, नाउन से पहले उसके एडजेक्टिव जुड़ते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव किसका, इसका बाप कौन है? नाउन है। एडजेक्टिव किसके लिए है बेटा? नाउन के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए है? नाउन के लिए। तो नाउन के साथ जुड़ा एडजेक्टिव जब आप एक साथ देखते हो, नाउन फ्रेज कहलाती। क्लोज तो नहीं हो सकती ना। नाउन क्लोज हमेशा व्हाट का रिप्लाई होगी बेटा? होम का रिप्लाई, इंसान थोड़ी ना बन जाएगी क्लोज। होम का रिप्लाई इंसान से रिलेटेड होगा ना बेटा, तो व्हाट का रिप्लाई बन जाएगी। होम का रिप्लाई तो इंसान से रिलेटेड होगा, तो होम का रिप्लाई बन जाएगी मेरे शेर। व्हाट इज नोन टू मी? दैट ही इज अ थीफ। अच्छा, अगर पेपर में एरर ऐसे आ जाए तो देखो, ऐसे एरर आ जाए तो ही इज अ थीफ इज नोन टू मी, ही इज अ थीफ इज नोन टू मी। अबे दैट कौन लगाएगा बा? ये सीडीएस में आया था और सीजीएल मेंस में एरर आया था एक ऐसा ही। ही इज अ थीफ इज नोन टू मी, ही इज अ थीफ इज नोन टू मी, ही इज अ थीफ इज नोन टू मी। इसका एक्टिव वॉइस सोचो, आई नो ही इज अ थीफ, आई नो दैट ही इज अ थीफ। दैट काहे खा गए भाई? ऐसे एरर ए पार्ट में एरर था, क्योंकि वो दैट क्यों खा गया? क्योंकि नाउन क्लोज में तो दैट भी तो आएगा, कंजंक्शन भी तो आएगा। ये बनेगी बेटा। ठीक है, चलो मेरे शेर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा अगली हेडिंग, नाउन के यूजेस। नाउन यूजेस का मतलब होता है एक नाउन सेंटेंस में किस किस रूप में दिखाई देता है। एक नाउन सेंटेंस में किस किस रूप में दिखाई देता है। पहला यूज क्या होता है बेटा? नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट देखते हो बेटा, पहला यूज। ठीक है मेरे शेर। दूसरा, नाउन आपको किस रूप में दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आप उसे ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देते हैं, तो वो नाउन हो या नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लोज हो। तो बेटा इसमें तो मुझे टाइम पास नहीं कराना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अगर मैं ये लिखता हूं रमन सो राहुल यस्टरडे, तो आपको पता चल जाएगा हां सर ये राहुल ऑब्जेक्ट के रूप में है और रमन सब्जेक्ट के रूप में है। तो नाउन बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ये तो मैंने बता दिया, यही तो बताया था सब कुछ। अब तीसरा फंक्शन, और नाउन कहां दिखाई देगा बेटा? नाउन आपको दिखता है मेरे शेर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। याद करो बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन भी तो होता है नाउन, प्रेपोजिशन के बाद भी तो दिखता है। इसीलिए हम जब ये लिखते हैं ही केम टू साहिल, वो साहिल के पास आया था, तो टू क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। तो ये जो नाउन है साहिल, ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट किसका है बेटा? प्रेपोजिशन का है। गुरुजी क्या प्रेपोजिशन पढ़ा रखा है सर ने? बिल्कुल पढ़ा रखा है। तो बेटा वो तो आपको पता ही। अब सोचो मेरे बच्चे, वो पुत्र जो मेरे पास नया, तो उन बच्चों को मुझे फिर प्रेपोजिशन भी बताना पड़ता है क्या होती, फिर ये भी समझाना पड़ता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसका। 15 मिनट तो मेरी यहीं खप जाती, लेकिन आपने टॉपिक पढ़ रखा। तो इस तरीके से टाइम सेव होता है बेटा, और कुछ नहीं। ये नहीं कि उनको नाउन अलग पढ़ाऊंगा तो मैं अलग, कंटेंट सेम। इसलिए वीओडी का इसका कंटेंट सेम मिलेगा, लेकिन आपको वो टाइम ऐसे सेव होता नजर आएगा। आप बोर हो जाएंगे वहां मैं प्रेपोजिशन समझाऊंगा तो। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये कहानी हुई। तो नाउन किस रूप में दिखाई देता है? फोर्थ फंक्शन बेटा नाउन, नाउन का फोर्थ फंक्शन मेरे पुत्र, आपको नाउन हाँ एज एन एडजेक्टिव भी नजर आ सकता है। एज एन एडजेक्टिव, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, मतलब है नाउन और काम किसका कर लेगा? एडजेक्टिव का। कैसे? देखो बेटा,
अगर मैंने बोल दिया आई बॉट सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना खरीदा था, तो बेटा ये गोल्ड क्या है, नाउन है, तो यहां ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। सम गोल्ड मिलकर क्या है, नाउन फ्रेज है। तो आई बोट सम गोल्ड, मैंने थोड़ा सोना खरीदा था, तो गोल्ड नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी थी, क्यों, हो गया ना धोखा। कैसे, देखो बेटा, आई हैव बोट तो लिखे, या आई बोट लिख दो, आई बॉट अ गोल्ड रिंग। अगर मैं ये लिख दू बेटा, आई बॉट अ गोल्ड रिंग, आई बॉट अ गोल्ड रिंग, मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी थी, तो आप इसमें ये देख पाओगे, आई बॉट अ गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, तो रिंग क्या हुआ, नाउन हुआ। अच्छा, गोल्ड रिंग, तो गोल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। फिर इसका मतलब जो मेरे बच्चे नाउन, यहां नाउन का काम कर रहा था, यहां वो नाउन इस सेंटेंस में नाउन एज एन एडजेक्टिव काम कर गया। सो बेटा नाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी आपको दिख जाता है। तो नाउन सेंटेंस में कहां कहां दिखता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, या नाउन एज एन एडजेक्टिव दिख जाता है बेटा। अब बॉयफ्रेंड में बॉय एडजेक्टिव है, ठीक है। बुक सेल्फ, तो बुक एडजेक्टिव हो गया, बुक सेल्फ है। तो इसकी डिटेल ये बन रहा है बेटा। आप सिल्वर बेल्ट बोलते हो, तो बेल्ट मेन नाउन है, सिल्वर एडजेक्टिव बन गया, जबकि सिल्वर तो नाउन भी होता है। इसलिए मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से बताते हैं बेटा, रट के नहीं कि गोल्ड क्या नाउन, क्या पता एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाए। तो सेंटेंस में देखते हैं मेरे पुत्र कैसे वो यूज होने लग रहा है। तो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या मेरे पुत्र आपको, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव नजर आ सकता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद नजर आ जाएगा बेटा, है ना, लिंकिंग वर्ब के बाद नजर आ जाएगा। आसान हुआ यहां तक काम, चलो आगे देखते हैं। पांचवा यूज बेटा, आपको नाउन, हाँ, अपोस्ट्रोफे एस के साथ नजर आ सकता है, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफे एस का यूज अलग से भी समझाऊंगा बेटा, क्या करने के लिए, टू शो पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए आपको नाउन अपोस्ट्रोफे एस के साथ भी नजर आ सकता है। जैसे आई हैव राहुल्स बुक, मेरे पास राहुल की किताब है, तो मेरे पास राहुल्स बुक है, तो राहुल की किताब है, तो ये तो नाउन है ही, लेकिन यहां राहुल नाउन आपको अपोस्ट्रोफे एस के साथ भी दिख सकता है, क्या, अधिकार दिखाने के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या सर आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज अलग से सिखाओगे, बिल्कुल अलग से सिखाएंगे, क्वेश्चन आते हैं बेटा यहां से। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं नाउन किस किस रूप में आपको दिखाई दे सकता है। तो एक इस रूप में दिखाई दे सकता है, तीन रूप ये हैं बेटा, और दो रूप आपके वो हैं। ये तो कॉपी हो गया होगा आपका नाउन यूज। चल अब इसका देखते हैं मेरे पुत्र छठा यूज, और कैसे दिखाई देता है, ठीक है। सिक्स्थ यूज है मेरे बच्चे वर्ब एडवांस से रिलेटेड, वर्ब एडवांस से रिलेटेड, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब क्यों, क्योंकि आपका टॉपिक हो रखा है। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी तो जिरिंड वर्बल नाउन के रूप में देखते हो मेरे बच्चे, और आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव भी आप नाउन के रूप में देखते हो मेरे पुत्र। कैसे सर, जब आप ये बोलते हो बेटा, जब आप ये बोलते हो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, क्या अच्छा है हेल्थ के लिए, टू वॉक, टहलना। तो यहां ये नाउन के रूप में नजर आ रहा है, पता है आपको, इन्फिनेटिव भी नाउन के रूप में नजर आ जाता है जब आप ऐसे सेंटेंस देख, टू ईट इज नॉट अलाउड एयर, या इसी को आप ये भी कह सकते थे, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वो भी जिरिंड की तरह भी वर्बल नाउन आपको नजर आता है। जब आप ये बोलते हो बेटा, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, तो ये रीडिंग जो है, आई लाइक व्हाट, रीडिंग, तो ये जिरिंड है। तो आपको एक नाउन इस रूप में भी सेंटेंस में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा 7 नंबर। प्रियांशु दिमाग में कीड़ा है तेरे, आर्टिकल हो चुका है, ढूंढ ले उसमें एक बार लिस्ट में, और ये कीड़ा तेरा कई बार शांत कर चुका हूं मैं, कई बार शांत कर चुका हूं। इतनी बार तू कमेंट करता बदतमीजी जो कहता है, 3 या 4 बार तेरा नाम बुलवाने के लिए तू कर रहा है, मैं ब्लॉक मार दूंगा कमेंट से इस बार, शर्म कर ले थोड़ी। इतनी बार बता चुका हूं कि हो चुका है टॉपिक, लिस्ट में ढूंढ ले, चेक करवाया मैंने स्पेशल। आगे बढ़ो बेटा, 1-2 का भूत ही नहीं उतरता है।
7 देखो बेटा, सर और नाउन कैसे दिखाई देता है? एक नाउन दिखाई देता है बेटा, नाउन इन एपोजिशन। सर नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, और इससे पहले भी आपको कोमा नजर आएगा और इसके बाद भी कोमा नजर आएगा। ये इसलिए बनाया जाता है कि ये मेन नाउन की एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे देता है बेटा, मेन नाउन की एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे देता है। कैसे एक्सप्लेनेशन दे देता है? एक बार ध्यान से सुन। हमने बोला करण, कोमा द टीचर, ऐसे बोलेगा, देखो करण, हाँ द टीचर, हाँ वॉन्ट्स टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता है। तो एक बात बताओ बेटा, वॉन्ट्स टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता है, तो यहां मेन सब्जेक्ट कौन है? करण। तो बेटा ये कौन है बीच में आ गया एकदम? अरे मेरे बच्चे, यही है इसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, जो नाउन इन एपोजिशन कहलाई जाती है, जो कोमे में आप नाउन देखते हो, जो कोमे में आप नाउन देखते हो। ठीक है, कैसे? जैसे हमने बोला करण द टीचर वांट्स टू मीट, करण द टीचर वांट्स टू मीट, करण टीचर आपसे मिलना चाहता है। तो ये जो द टीचर है, इसकी एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है बेटा, जिसे हम बोल देते हैं अच्छा तो ये बात है, ये चीज यहां पर होती है। ठीक है बेटा, टॉपिक जिस बैच में भी जो रहता है या नहीं हुआ, ठीक है, आप बेफिक्र रहो, मुझे सब कुछ पता है, मैं हर चीज पुत्र लिख के चलता हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुझे पता है कि हाँ इन स्टूडेंट्स का ये हुआ है, इनका ये रहता है, इनका ये रहता है, मुझे कब कराना है, कैसे कराना है, वो मुझे पता है। आप टेंशन ही छोड़ो पुत्र। सोचो जयदीप सर के पास आकर भी आप टेंशन ले रहे हो, लालत है मेरे जीने पर, मेरा बच्चा परेशान, मेरे जिंदा होते हुए, कैसे, क्यों टेंशन पाल रहे हो? मुझे सब पता है बेटा किसमें। मैं आपको दिखाता हूं मेरे बच्चे, हे भगवान, एक दो तो ये देख रहे हो, ये मैंने मजाक में एक बार डायरी दिखाई भी थी, कि मैं कह रहा था कि मम्मी ने एक बार वो नंबर लिख दिया था, दिखा रहा था उस दिन में। बेटा इसमें ये डायरी जो है, इसमें मैं एकदम नोट करके चलता हूं, ठीक है, कि किस बैच में, किस कोड में, किस बैच कोड पे क्या है। आप मुझसे कुछ भी पूछोगे, कौन सा बैच कोड, कौन सा है, कौन सी डेट पे आया था, पूरी की पूरी एकदम यू लिस्ट है कि ये चल रहा है, यहां लिखता हूं पेंडिंग, ये चल रहा है, ये कराना है, ये इस टाइम पे कराना है, मुझे ये इस तरीके से कराना है, ये इस तरीके से कराना है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूं अलग तरीके से, मुझे पता है कहां मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पता है आपको क्या समझाना है, कैसे समझाना। और मैं अगर एक नए बच्चे को, नौ सिखिया बच्चे को, जो अभी बिल्कुल नया है, जिसे ग्रामर का जी तक भी नहीं पता, उसको नाउन पढ़ाते वक्त मैं अलग बताता हूं। उसको छोटी छोटी बात, प्रेपोजिशन, तो मैंने कहा ना बेटा, उसको बताना पड़ेगा मुझे प्रेपोजिशन क्या होती। तो किस बैच में क्या हुआ है आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। जैसे को प्रियांशु को भी मैंने डाटा सर मेरे वाले में ये नहीं हुआ है, या इसमें ये नहीं हुआ, लगता बिल्कुल बेफिक्र रहे बेटा, जो नहीं हुआ है वो सब होना। तो मुझसे कुछ नहीं छिपा, वो सब कुछ है इसमें। तो आप उस डिटेल में से, ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ, कुछ भी टेंशन पालने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे होती है सारी लिस्ट A to Z, कि क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी पीडीएफ कहां अपलोड है, किस पीडीएफ में करेक्शंस करनी है, अभी सब है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आप बस पढ़ते रहो, ठीक है, आप बस पढ़ते रहो, जिसमें जो होना है, ठीक है, वो सब होना। डन है? चलो आगे देखो बेटा। तो नाउन इन एपोजिशन का मतलब है कोमे, कोमे में आप नाउन इन एपोजिशन कोमा लगा के दिखता है, इसलिए आप देखते हो मैंने बोल दिया, ठीक है, यहां पर कुछ और कोमा। तो हमेशा एक ध्यान ये रखना है बेटा, उसमें मेन सब्जेक्ट ये होगा, मेन सब्जेक्ट नाउन इन एपोजिशन नहीं होगा बेटा, मेन सब्जेक्ट ये होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया साहिल द सेक्रेटरी ऑफ देम, हाँ तो बेटा बात साहिल की है, वो तो नाउन इन एपोजिशन हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया 7th, नाउन इन एपोजिशन में भी आपको इस तरीके से नाउन बेटा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, एक बोलते हैं नाउन को वोकेटिव यूज या वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब पता है क्या होता है बेटा? टू एड्रेस करना। कई बार आप नाम का यूज किसी को पुकारने के लिए करते हैं, नाम का यूज, मोहित मोहित ओए भाई इधर इधर, आप ऐसे यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं बेटा मोहित, हाँ यू कैन डू दिस वर्क, कॉमा यू कैन डू दिस वर्क, मोहित तुम इस काम को कर सकते हो। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू है, ये मॉडल है, ये वर्ब है, ये डिटरमिनर का हो या एडजेक्टिव, ये नाउन है, ये तो अलग सेंटेंस। तो मोहित क्या है? ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, ये मोहित है बेटा वोकेटिव केस, ये पुकारने के लिए यूज हुआ बेटा। तो नाउन का वोकेटिव केस होता है मेरे बच्चे जब आप उसे पुकारने के लिए यूज करते हो, मोहित आजा भाई आजा,
ये आप यूज करते हो बेटा, ये तब होता है। ठीक है, तो ये नाउन का कौन सा केस कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। नाउन का कौन सा केस कहलाता है बेटा? वोकेटिव केस कहलाता है। तो इस तरीके से बेटा मेनली आप नाउन को इस्तेमाल हुआ देखते हो। मेन फंक्शंस जो आपके हैं वो ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है चुटकू? आसान हुआ बेटा? वर्ब के नोट्स वाले मीनिंग याद कर ले तो कुछ प्रॉब्लम क्या बेटा? अच्छी बात है। अब वोकैब याद कर रहे हो, वर्ब याद कर रहे हो तो अच्छी बात है बेटा, उसमें प्रॉब्लम क्या? ठीक है महाराज, आगे बढ़े चुटकू। तो ये तो कॉपी हो गया बेटा आपका। तो ये थे नाउन के फंक्शंस। अपोस्ट्रोफे सेपरेट भी बताऊंगा बेटा। अब इन फंक्शंस के बाद अगर बात करते हैं बेटा तो हमारे पास आते हैं नाउन के काइंड्स। अब नाउन काइंड्स आप बचपन से पढ़ने लग रहे हो बेटा, बहुत आसान है, ऑब्वियसली बात है। नाउन काइंड्स में क्या होता है? नाउन काइंड्स में क्या होता है? नाउन के काइंड्स का मतलब है नाउन के प्रकार। कितने? 5 होते हैं, बचपन से देख रहे हो। पहला कौन सा होता है बेटा? प्रोपर नाउन। अच्छा, प्रोपर नाउन क्या है? किसी का भी पर्टिकुलर का नाम, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, है ना बेटा। जैसे आपके जो भी नाम है, यहां मैं बच्चों के अगर नाम पढ़ूं तो वो क्या है? प्रोपर नाउन है भाई साहब। ठीक है, प्रोपर नाउन है। जैसे हमने पढ़ लिया अनाया, दीपक, ठीक है, रामू, कोमल, प्रियांशु, उज्जवल, रोहित, शिवम, ठीक है, शिवांगी, हमने ये पढ़ लिया दीपेश, करण। ठीक बेटा, हमने ये नाम पढ़, प्रोपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। लेकिन आप सब क्या है? स्टूडेंट्स, तो कॉमन नाउन अभी बताऊं तो प्रोपर होता है नेम ऑफ पर्टिकुलर। प्रोपर नाउन की खासियत क्या होती है बेटा? आप हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं, हाँ, वो हमेशा आप अपर केस में लिखते हैं बेटा। अपर केस का मतलब पता है क्या? कैपिटल लेटर। क्यों? ताकि सबको पता चल जाए भाई ये प्रोपर नाउन। उसका मीनिंग नहीं निकालते बेटा प्रोपर नाउन का। प्रोपर नाउन का कभी मीनिंग मत निकालना। ठीक है, अब किसी ने अपना नाम लिख दिया भाई साहब कुलदीप, जैसे कुल के दीप की जय हो, तो आप मीनिंग निकाल लोगे क्या? कुलदीप इज माई फ्रेंड, कुलदीप कुल के दीप की जय हो, मेरा दोस्त है। नहीं, आप इनका मीनिंग नहीं निकालते, भले ही निकल रहा हो, क्योंकि भारत में तो ज्यादातर नाम ऐसे रखे जाते हैं जिनका मीनिंग निकले, लेकिन मीनिंग निकालते नहीं है बेटा। तो हमने इस केस में इसको देखा, तो फर्स्ट लेटर होगा अपर केस होगा, वो इसलिए, या हो सकता है सारे कैपिटल लेटर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड सारे कैपिटल लिखते हैं, हम कैरियरविल है, हम कैपिटल लिख देते हैं। तो बेटा वो किस तरीके से चलती हैं चीजें, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो कैपिटल लेटर का होगा, तो गुरुजी इस पर बेस एरर आ जाएगा? बिल्कुल आता है बेटा। इस पर पहला लेटर अगर कैपिटल नहीं दिया तो 100% वो एरर ही मानोगे बेटा पेपर में। आप ये मत सोचना मजाक हो गया, वो एरर है मेरे बच्चे। वो पहली बात। दूसरी बात, आपको जो प्रॉपर नाउन है इसमें और क्या है बेटा? इसका कभी मीनिंग नहीं देते, मीनिंग मत निकालना। ठीक है, प्रॉपर नाउन, डू नॉट प्रॉपर नाउन। ठीक है, मीनिंग मत निकालना। ठीक है, मीनिंग मत निकालना उसका, प्रॉपर नाउन का, भले ही निकले। ठीक है, जैसे अब देखो बेटा, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू मुंबई। तो बेटा ये एरर है, मुंबई ये नहीं आएगा, एम कैपिटल आएगा। तो इस पर प्रॉपर नाउन पर बेस सिर्फ एक ही एरर ये बनता है और कोई एरर नहीं बनता। अब देखो, आपको पता है जैसे मैंने राम बोला, राम क्या है बेटा? ये नाम भी हो सकता है। भगवान वो रामा है मेरे बच्चे, ये राम भगवान नहीं है, राम नॉर्मल नाम, नाम नाउन हो सकता है मेरे बच्चे। आपको पता है ये वर्ब हो सकती है, और ये एक और नाउन होता है, ये नाउन हो सकता है किसका? पर्सन का नाम हो सकता है। और बेटा ये एक और नाउन होते हैं, भेड़ा, भेड़ा जो होती है ना उसको भी राम बोलते हैं। और वर्ब होता है बेटा इसका टक्कर मारना, टक्कर मारना, हिट करना, पता है आपको? जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, ही रैम्ड इनटू हर कार, उसने उस लड़की की गाड़ी को टक्कर मार दी, ये सेकंड फॉर्म है। अब बताओ क्या कर लोगे तुम? अब मैं अगर ये बोल दूं भाई, हां, अब मैंने बोल दिया ही इज बीइंग टॉट, वो पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट बाई RAM। क्या भेड़ का बच्चा पढ़ाएगा उसे? भेड़ पढ़ाएगा? नहीं। टक्कर मारना पढ़ाएगा? नहीं। यहां इंसान है,
इंसान है तो मतलब प्रॉपर नाउन है, तो यहां आर ए एम नहीं, आर ए एम ऐसे चलेगा। अब मैं कहूं एक राम, ठीक है, फील्ड में चल रहा था, तो भेड़ा होगा, इंसान नहीं चलेगा। तो यहां ये वर्ब भी है, यहां ये भी, इसलिए मैंने कहा बेटा यहां इसका मीनिंग निकालने लग जाओगे क्या, यहां मीनिंग निकाल दोगे, ही इज बीइंग टॉट बाई राम, तो राम उसको पढ़ा रहा है, तुम यहां मीनिंग निकालने चले गए प्रॉपर नाउन का और बोलो अच्छा भीड़ का बच्चा पढ़ा रहा है। अरे भागले, मीनिंग नहीं निकालते बेटा प्रॉपर नाउन का, भले ही मीनिंग निकले। तुम आर एम सर्च करना गूगल पे आर एम मीनिंग पता है क्या आएगा, भीड़ का बच्चा, टक्कर मारना और इंसान का नाम। तो बेटा इसीलिए प्रॉपर नाउन का कभी नाम नहीं निकालते अगर वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज होगा और उसका पहला लेटर कैपिटल है। इसीलिए बनाया गया है ये रूल कि कैपिटल लेटर लिख दो ताकि सबको समझ आए प्रॉपर नाउन है, उसका मीनिंग मत निकालियो, सेंटेंस में कहीं भी यूज हो। इस पर बेस्ड एक ही एरर आएगा, कैपिटल लेटर नहीं करेगा। और आता है बेटा पेपर में आता है कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड ऐसी बात पूछेगा। सर ये तो बहुत आसान हो गया। दूसरी चीज हमारे पास दूसरा काइंड कौन सा पढ़ते हो आप, कॉमन नाउन बेटा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, कॉमन नाउन होता है जो सबके लिए सेम है। जैसे टीचर 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 टीचर, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, चेयर 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 चेयर, रूम रूम रूम, क्लास क्लास क्लास, तो क्लास कह रहा हूं सॉरी, आपका पेन पेन पेन, ठीक है। तो आप जो ये बोल रहे होते हो कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन की क्या खासियत होती है बेटा, कॉमन टू ऑल। ये कैसा नहीं है देखो, कॉमन टू ऑल। तो बेटा क्लास में 5 स्टूडेंट है तो कॉमन नाउन है, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, उन स्टूडेंट का अपना अपना जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन का मतलब यही तो होता है, उसको भी यही हुआ है, अरे ये तेरा भी यही, तेरा भी यही। मैथ्स में कॉमन निकाल तो ऐसे ही तो निकाल, तो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, कॉमन टू ऑल। तो कॉमन टू ऑल ये सबके लिए कॉमन है, वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन की एक और खासियत होती है बेटा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को आप सिंगुलर भी कर सकते हैं और कॉमन नाउन का प्लूरल भी कर सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल में यूज हो सकता है। जैसे बॉय है एक लड़का तो ज्यादा लड़के हुए तो बॉयज, ठीक है। चेयर है एक लड़का, एक कुर्सी, ज्यादा कुर्सी हुई तो चेयर्स, ठीक है। मैन है MAN तो ज्यादा आदमी हो तो MEN होता है ना बेटा, मैन। तो इसका सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो आप। प्रॉपर नाउन का क्या सिंगुलर प्लूरल करोगे, प्रॉपर नाउन का थोड़ा सा करोगे बेटा, प्रॉपर नाउन का क्या सिंगुलर प्लूरल खेलोगे तुम, प्रॉपर तो प्रॉपर नाम है। अब जयदीप है मेरा नाम तो जयदीप क्यों करोगे भाई ठीक है। तो ये कॉमन नाउन होता है बेटा, कॉमन टू ऑल होता है। तो कॉमन नाउन के लिए आप कॉमन टू ऑल रखते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर लो, डन है। तो मैं कल एक लड़के से मिला था, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, कल मैं एक लड़के से मिला था बेटा, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन बात क्या ध्यान रखिए, नोट देखो, बात यह है मेरे बच्चे, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है बेटा, यह बात साफ है। आप प्रॉपर नाउन को कॉमन, प्रॉपर कॉमन की तरह कैसे ट्रीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बात बता बेटा, क्लास में 4 राहुल है तो कॉमन नाउन नहीं हो गया इन चारों लड़कों का वो। अब पूरी दुनिया में एक ही जयदीप थोड़ी ना है, बहुत सारे, तो कॉमन नाउन। तो अगर आप उस सेंटेंस में एक ही जयदीप की बात कर रहे हो तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं कहूं क्लास में 4 राहुल है, पता है तेरे को, फिर तो मैंने बोल दिया देयर आर 4 राहुल्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 4 राहुल्स हैं। तो आप बोलोगे राहुल्स कैसे हो गए बेटा, ये प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। तो वो गलत नहीं होता, वो सही होता है बेटा। आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हो। आप कहोगे ना प्रॉपर नाउन मतलब दुनिया में एक ही है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, दुनिया में एक ही है, ताजमहल दुनिया में एक ही है, प्रॉपर नाउन है। हाँ लेकिन मेरे बच्चे, इंडिया दुनिया में एक ही है, ताजमहल दुनिया में एक है, लेकिन राहुल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं राहुल मेरा दोस्त है तो प्रॉपर नाउन है। अरे देयर आर मैनी राहुल्स इन दिस वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड में बहुत सारे राहुल, कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया आपने उसको, बहुत सारे हो गए तो कॉमन नाउन। क्यों क्यों, अब तो आप प्लूरल कर रहे हो उसका।
तो इसलिए प्रॉपर नाउन का मतलब है मेरे बच्चे नेम ऑफ पर्टिकुलर, लेकिन प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है बेटा। एक नाम का एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक नाम का एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। बोलो तारारंपम। ठीक है बेटा, तो ये कॉमन नाउन था। आपने बोला गुरुजी ये तो आसान है, हा हा हा। तगड़ 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 तगड़। कोई डाउट बेटा यहां तक कमेंट करके बताइए जरा। स, 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 स।
ठीक है भाई, मेरे कॉपी हो गया सर, क्लास खत्म नहीं हुई सर, मैं यही हूं सर, जिंदा हूं सर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो पाजी, तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन। अब आते हैं बेटा तीसरे नंबर के नाउन पर, जो है हमारा मेटेरियल नाउन। बेटा मेटेरियल नाउन बड़ा आसान है। क्यों? मेटेरियल नाउन का मतलब है बेटा नेम ऑफ मैटर्स। बेटा मैटर्स क्या होते हैं? पदार्थ। तो ये है मेरे बच्चे पदार्थों का नाम। ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, प्लास्टिक है। मतलब मैं पता है ये वो पदार्थ है बेटा जिनका यूज करके हम कोई चीज बनाते हैं। मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं बेटा। मटेरियल रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, आप उनका यूज इस्तेमाल करके कुछ बनाते हो। तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, गिनती नहीं गिनते बेटा आप इनकी। ये नहीं बोलोगे एक सोना, दो सोना, तीन सोना, चार सोना, एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक ऐसा नहीं बोलो। एक लड़का, दो लड़का तो बोल दोगे आप। तो कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, लेकिन मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है बेटा, उसको थोड़ा ना गिनोगे आप। तो पेपर में क्या करेगा? मटेरियल नाउन पे कैसे एरर बनेगा? इस पे कोई एरर नहीं बनता बेटा। मटेरियल पे क्या एरर बना? ऐसा ही एक बनता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है मेरे पुत्र? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है वो वाले सारे के सारे नाउन जो फील ओनली हैं, जिनको देख नहीं सकते आप। महसूस कीजिए, एंगर महसूस कीजिए, हैप्पीनेस महसूस कीजिए, वो वर्ल्ड कप का दुख महसूस कीजिए। ठीक है भाई, तो आप इन सबको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एयर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं मेरे बच्चे? अनकाउंटेबल। अरे दिखते ही नहीं, गिनोगे क्या शेर? दिखते ही नहीं तो गिनोगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं। और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं बेटा? वो जुड़ जुड़ के बनते हैं, जानते हैं ना आप। जैसे आपको पता है एक प्रीफिक्स होता है, आपको पता है मेरे बच्चे प्लस एक रूट वर्ड होता है, फिर आपको पता है रूट में जो बाद में जोड़ा जाता है वो सफिक्स होता है, फिर हमारे पास ठीक है फाइनल एक वर्ड तैयार होता है ना। ऐसे ही तो होता है वर्ड की लिस्ट। जैसे हमने अब एक बात देखी बेटा, मैनेज। मैनेज क्या होती है? वर्ब। मैंने मैनेज में MENT जोड़ दिया तो क्या बन गया? मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? दिखाई थोड़ी ना देगा बेटा। ऐसा ही आप देखो बेटा, मैंने बोला नॉलेज, आपको नहीं लग रहा ये ऐसे जुड़ के बना होगा नॉलेज? तो नॉलेज दिखाई देती है? नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कई सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे जुड़ जुड़ के बनते हैं बेटा, रूट में सफिक्स जुड़ते हैं, रूट में सफिक्स से जुड़ते हैं। एक बात बताओ मेरे बच्चे, फ्रेंड तो कॉमन नाउन है, हाँ, लेकिन फ्रेंड में जब SHIP जोड़ते हो तो बनती है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप दिखाई देती है? नहीं गुरुजी। तो फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया सर। फ्रेंडशिप थोड़ी ना दिखाई देती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट आप करके चलोगे। इस तरीके से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हो बेटा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो सीधे सीधे होते हैं, हैप्पीनेस भी तो बना है बेटा, हैप्पी में NESS जुड़ा है तो वो YI में कन्वर्ट हुआ है। समझ रहे हो? वही चीजें यहां पर आप देखते हो बेटा, वही चीजें आप यहां पर देखते हो कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ तो फिक्स होते हैं, जैसे ये एयर, एंगर या कुछ ऐसे जुड़ के बनते हैं, बट वो दिखाई नहीं देंगे। तो इन पर बेस भी पेपर में कोई एरर नहीं आता बेटा। छोटी मोटी एरर आ सकती है, मैनेजमेंट्स। अरे मैनेजमेंट्स थोड़ी ना कर दोगे, मैनेजमेंट। नॉलेजेस, नॉलेज भाई नॉलेजेस थोड़ी ना होगा। फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडशिप होगा भाई, फ्रेंडशिप्स क्यों करोगे? क्योंकि अनकाउंटेबल, इनका प्लूरल मत कर देंगे। ये एरर इस पे बनते हैं जो कि नहीं आते पेपर में, क्योंकि इतना सड़क छाप पेपर थोड़ा ना बनाएगा इतना आसान। तो ये हुआ। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? प्रॉपर नाउन से पूछेगा, या तो कैपिटल लेटर करके, सिंपल है, या पूछता है मेरे बच्चे लास्ट जो मैं आपको करा रहा हूं कलेक्टिव नाउन, या कलेक्टिव नाउन से वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कौन से नाउन से बेटा जी? कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है चलो देखते हैं। बेटा कलेक्टिव नाउन क्यों बनाया गया था? सर कई बार हमें कलेक्शन का नाम देना होता है। जैसे एक बच्चा क्या कह रहा है, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, मतलब क्लास क्या कह रही, एक जज क्या कह रहा है ये नहीं, मतलब सारी जूरी क्या कह रही। तो उस बात को एक बार समझना। देखो बेटा कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? नेम ऑफ कलेक्शन। जैसे एक बात बताओ बेटा, कोई बहुत जरूरी फैसला लेना था, कोई बहुत जरूरी फैसला लेना था, तो हमने दो चार जज इकट्ठे किए और एक जूरी, एक कलेक्शन बना दी। उस कलेक्शन का फिर नाम भी दिया गया जूरी।
वरना मैं कैसे बोलूं भाई फैसला आया है कि इसको फांसी दे दो, किसका फैसला है? जज का? नहीं। एक जज का? नहीं। सारे जज का? नहीं। वो जो ग्रुप में थे, तो उस ग्रुप का नाम क्या है? जूरी। तो बेटा नाम, नेम ऑफ कलेक्शन भी रखना पड़ा। अब परिवार है आपका, फैमिली, नेम ऑफ कलेक्शन, क्लास, नेम ऑफ कलेक्शन, स्टूडेंट्स की कलेक्शन को क्लास बोल दिया, प्लेयर्स की कलेक्शन को टीम बोल दिया, चोरों की कलेक्शन को गैंग बोल दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है बेटा? नेम ऑफ अ कलेक्शन। नेम ऑफ अ कलेक्शन, ये कलेक्शन का नाम है। और बेटा पेपर में कलेक्टिव नाउन दो तरीके से पूछा जाता है। ये नेम ऑफ अ कलेक्शन है, हां, तो क्या करना पड़ेगा? लर्न द कलेक्टिव नाउन्स। बेटा कलेक्टिव नाउन्स को याद करो, कलेक्टिव नाउन्स को याद करो। कहां से याद करें? फ्रॉम पीडीएफ। पीडीएफ से याद करो। पीडीएफ मतलब वोकैब का पार्ट है बेटा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे पिछले साल आया था, चोरों की कलेक्शन को क्या कहते हैं? गैंग। तो आया था सिंगर्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं? कोर। ये पूछा जाता है मछलियों की कलेक्शन को क्या कहते हैं? सॉल या स्कूल ऑफ फिश। तो बेटा ये पूछा जाता है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वोकैब में। तो गुरुजी इनको कहां से याद करेंगे? आपकी किताब में मिलेंगी, ये आपकी किताब में ये मिलेंगे सारी की सारी कलेक्शंस के नाम, प्लस एक नाउन पीडीएफ में आपको दूंगा बेटा सेल्फ स्टडी वोकैब के लिए। बिल्कुल अंत में जब नाउन खत्म करा लूंगा तो उसमें मैंने नेम ऑफ कलेक्शंस डाली है, उनको याद कर लेना। आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। मछलियों के समूह को स्कूल ऑफ फिश कह देते हैं, पता है? या ठीक है, सॉल ऑफ फिश कह देते हैं। आपको थोड़ी ना पता है मेरे बच्चे, ये वेरी गुड, कि किसको क्या कहते हैं। मैंने बोला जूरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ जजेस। क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। फैमिली क्या होती है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो ये वोकैब आपको याद है, लेकिन आपको हर एक कलेक्शन याद नहीं है बेटा। पेपर में वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा, तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने कलेक्शंस डाल रखी है इनफ है, और वो सेम कलेक्शंस में आपको नाउन एक पीडीएफ में भी दूंगा जो कि पर्याप्त है। तो ये तो हो गया वोकैब का हिस्सा। लेकिन सर ग्रामर में एरर क्या पूछेगा इस पे? अब वो बात करता हूं बेटा मैं, ग्रामर में कैसे एरर पूछेगा। ये हो गया, कॉपी हटा दो बेटा ये तो। अब मैं बात करता हूं बेटा ग्रामर में एरर कैसे पूछेगा। ग्रामर में एरर पूछेगा, इसके नीचे नोट लिखेगा, पूछेगा कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। याद रखिएगा बेटा, अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस दे तो आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और अगर ये डिवाइडेड सेंस दे तो आप इसको प्लूरल यूज करेंगे। कैसे? अभी समझाता हूं। देखो बेटा, अब मैंने बोला जैसे एक जज है और एक जज है और एक और जज है, तो कितने जज हैं? सपोज करो 3। इनकी कलेक्शन को कहने क्या बोला बेटा? जूरी। तो जब बात जूरी की होगी तो सिंगुलर, और बात इन जजेज की होगी तो प्लूरल सेंस। कैसे? डिसीजन आया है बेटा, फाइनल डिसीजन है, तो फाइनल डिसीजन किसका हुआ होगा? जूरी का, तो सिंगुलर ट्रीट करो। मैंने बोला सारे जजेज अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, तो बात जूरी की नहीं, बात जजेज की है। बैठ रहे हैं तो प्लूरल की सेंस। सब अपने अपने फोन पर लगे हैं, प्लूरल सेंस है। सब अपने अपने झगड़ा कर रहे हैं, प्लूरल सेंस है। सब अपने अपने कपड़े पहने हुए हैं, प्लूरल सेंस है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, प्लूरल सेंस है। सब अपना अपना खाना खा रहे हैं, प्लूरल सेंस है। जूरी सहमत है इस बात पर, सिंगुलर सेंस है। तो सब इकट्ठा होके एक डिसीजन आ रहा है, ठीक है, वो प्लूरल सेंस नहीं, सिंगुलर है बेटा। और आप लग रहा है उन मेंबर्स की बात करो तो प्लूरल सेंस। बहुत ज्यादा क्राउड है, क्राउड की बात है, ओवरऑल क्राउड इज ह्यूज, सिंगुलर सेंस है। क्राउड ने अलग अलग कपड़े पहने, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के टी शर्ट पहने हैं, तो टी शर्ट के हिसाब से प्लूरल सेंस। अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, प्लूरल सेंस। इस तरीके से आप सेंस पकड़ते हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला द जूरी हैज और हैव टेकन, द जूरी हैव और हैव टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। बेटा जूरी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है। बेटा फाइनल डिसीजन क्या अलग अलग भाग के आएगा? नहीं, सब एकजुट होंगे और जूरी का डिसीजन माना है, मतलब उस कलेक्शन का डिसीजन माना जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अच्छा, अगर मैं कहूं सबका झगड़ा हो गया, मैंने सबको अलग अलग उनकी ओपिनियन के हिसाब से बांट दिया, अलग अलग बैठ जाओ भाई। द जूरी वॉज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू
देयर या इट्स ओपिनियंस, उनकी सलाह के हिसाब से जूरी को डिवाइड कर दिया गया। तो द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस। क्यों? क्योंकि बेटा ओपिनियन सबकी अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग हैं, तो बेटा सब बट गए। अच्छा, दूसरा देखो बेटा, द जूरी एग्री या एग्रीज दैट ही इज अ थीफ। जूरी सहमत है कि वो एक चोर है। तो जूरी सहमत है, सिंगुलर है ना बेटा, हाँ, तो एग्री एग्रीज, एग्रीज क्योंकि सिंगुलर वर्ब, टेंस पढ़े हैं तुमने। जूरी सहमत है, तो सब अलग अलग थोड़ा ना सहमत। सहमत का मतलब है बेटा यूनाइटेड, एक साथ एकजुट होके कि हाँ भाई हम सहमत है ये चोर है, तो सिंगुलर सेंस हुई। अच्छा बेटा, आगे देखो मेरी शेर, ठीक है। आगे मैंने बोला द क्राउड वॉज और वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स। क्राउड डिफरेंट टी शर्ट्स पहने हुए था। तो आप बोलोगे सर क्राउड ने टी शर्ट्स पहने थे ना, सारा क्राउड एक साथ मिलकर एक टी शर्ट थोड़ी ना पहनेगा, डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट्स। तो डिफरेंट टी शर्ट्स क्या हो गया? डिवाइडेड सेंस, वर वेयरिंग। तो इस तरीके से इसमें हम ये पता करते हैं बेटा कि वहां वो सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। कमेटी सहमत है, तो कमेटी सहमत है तो सिंगुलर सेंस। कॉपी करो मेरे बच्चों। तो कलेक्टिव नाउन में ये एक एरर बनता है, ठीक है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सिर्फ ख्यालों में जो चीज हो, नॉट एक्चुअली, तो फील ओनली। ठीक है बच्चे, चलो। तो ये तो हुआ नाउन के काइंड्स 5 हो गए, लेकिन बेटा इन पांचों काइंड को गिनती के हिसाब से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में बांटते। काउंटेबल तो जिनकी गिनती आप कर लेते हो, अनकाउंटेबल जिनकी आप गिनती नहीं कर पाते। तो अब हमें उन्हें ही सीखना है, हमें उन्हें ही सीखना है। तो अब हमारी जो मेन हेडिंग डलेगी इसके बाद, वो अनकाउंटेबल नाउन्स डलेगी कि कैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल को पहचाना जाता है और कैसे एग्जामिनर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देता है। अब यहां तक कॉपी करो, फिर मैं वो हेडिंग आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो। अब हमारी हेडिंग है बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको हमें पढ़ना है, जो कि ऑब्वियसली है ये। तो नाउन, इसलिए मैं कहता हूं सबसे आसान टॉपिक जो होता है नाउन ही होता है, सबसे आसान ही बेटा। कि नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल, आप कैसे चीजों को पहचानते हो। तो कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, अनकाउंटेबल की लिस्ट याद करते हैं, वो रटते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट है। यस, मुझे याद होगी,
ऐसे अनकाउंटेबल्स को आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये लॉजिक देखना है कि अनकाउंटेबल है वो नाउन, तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में उसे कैसे रखा जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, जो कि फंक्शंस हम कल अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल अनकाउंटेबल नाउन से आपकी पढ़ाई लिखाई चालू होगी बेटा। तो मुझे याद दिला देना कि मुझे अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पढ़ाना है कल, यहां से आपकी जो है कहानी स्टार्ट होगी। तो उसको चलो सेव तो क्या करना, मुझे याद ही दिला देना, क्या टेंशन है, क्या सेव करना है ना, कि अनकाउंटेबल नाउन से आपको पढ़ा। आज बेटा टेंस की प्रैक्टिस 4 बजे आप यूट्यूब पर मुलाकात करेंगे। 4 बजे हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस की। मैंने जैसे आपको कहा था कि आपका जो है, क्या कह रहा था मैं, याद नहीं आ रहा, बिल्लो बिल्ले बग गया था, की करेगी देखो मैं कह रहा था कि 4 बजे टेंस की प्रैक्टिस होगी, जो टॉपिक वाइज बैच में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे चला रखा है बेटा। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की क्लास अपने जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आज टेंस की प्रैक्टिस क्लास है, उसको अटेंड कीजिएगा। 4 से 4:45 मिनट की होकर आपकी हम क्लास रखेंगे, तो अपना अटेंड कीजिएगा जरूर से जरूर लाइव आके, और टेंस आप रिवाइज करके बैठिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है चुटकू। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, कल 9:30 बजे मिलेंगे फिर।